नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जितनी भी वीडियो अभी तक हमारी आई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार जाकर जो टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर उन सबको देख सकते हो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनसे आप उन वीडियो को कोरिलेट कर सको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी वीडियो आती हैं, अगर उनके PDF नोट्स जो होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हैं तो हमसे रजिस्ट्रेशन करा कर ले सकते हो। तो आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी फील्ड से जॉब करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में जॉब करते हो, कोई भी डिप्लोमा आप लोगों ने किया हुआ हो, सभी के लिए आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आज होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या आज हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले आपके लिए मोटिवेशन कोड आप देख सकते हो, ये जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। ये पिक्चर आप देख सकते हो, यहाँ पर पढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। डेरा अनुयायियों ने एक मुस्कान अभियान के तहत खूनदान, रक्त के प्रति अनोखा जज्बा, सुबह से शाम तक लंबी लंबी कतारें। ये एक पेपर की कटिंग थी जो मुझे मिली, मैंने पढ़ी। तो ये एक संस्था है जो इसके जो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने कुछ वर्दी साइड पहनी हुई है, ड्रेस पहनी हुई है। ये गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग इसका नाम बताया जाता है। और जहाँ पर आप देख सकते हो कि देश के अंदर इतनी बड़ी महामारी फैल रही है और जो गवर्नमेंट है वो भी शराबियों जो ठेका है उन्होंने ओपन कर दिया है, क्योंकि जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो कुछ डाउन चली जा रही थी। तो उस पर 70% टैक्स भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लगाया है। तो उस दौरान जब शराबियों की लाइन, लंबी लंबी कतारें दारू की दुकानों पर लगी हुई थी, उसी दौरान ये जो लोग थे ये गर्मी में खड़े हुए थे, यानी कि क्या करने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। यानी कि इनका ब्लड जो है अगर ये डोनेट करते हैं तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है जिससे किसी की जान बच सकती है। तो एक तरफ ऐसे लोग भी हैं और एक तरफ कैसे लोग हैं वो आप देश के अंदर देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे होंगे। और ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो संस्था है गिरनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, इससे आपको भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये लोग ब्लड डोनेट करते हैं ऐसे व्यक्ति को जिसे ब्लड की ज़रूरत है और उसे कहीं से ब्लड नहीं मिल रहा है और वो ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड डोनेट करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी जो माताजी थी उनका एक बार ऑपरेशन हुआ था, तो 2 यूनिट ब्लड डोनेट इन्होंने हमें बिना किसी कंडीशन पर दिया था। तो ये मानवता की सेवा के लिए ही ये फोर्स बनाई हुई है जो दीन दुखियों की मदद करती है। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हो और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं अपने लेक्चर का, डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। NSQF लेवल, ये आप लोगों ने सुना होगा और बहुत लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे कि NSQ लेवल क्या होता है। मैं आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहता हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं, चाहे मैं प्लास्टिक की ही बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिनमें कुछ लोग चाहे वो इंटर पास +2 पास करके लग गए हों, चाहे हाई स्कूल से लगे हों जॉब करने। तो उसमें क्या होता है, उनके पास कोई टेक्निकल डिप्लोमा नहीं होता, लेकिन वो जॉब करते रहते हैं। उनका एक्सपीरियंस 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल का तो हो जाता है, लेकिन उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो उनके पास ना होकर, उनके पास सर्टिफिकेट ना होकर, उनका जो इंक्रीमेंट है वो उतना नहीं हो पाता, उनकी जो पोजीशन का जो डेजिग्नेशन है वो नहीं बढ़ पाता, सिर्फ किसकी वजह से, एक सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की वजह से। तो आज मैं डिप्लोमे से रिलेटेड सारी बात आप लोगों से करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और आज के बाद में अगर आप भी किसी कंपनी में ऐसे जॉब कर रहे हो और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी पता लगेगा कि उस सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या होती है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आप किस NSQ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास है और आप किस डेजिग्नेशन पर काम कर रहे हैं और आपको होना कहाँ चाहिए, ये आप लोगों को आज सब कुछ पता लगने वाला है। NSQ लेवल, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। NSQ लेवल का जो फुल फॉर्म होती है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट तय करती है कि अगर कोई भी डिप्लोमा करते हो आप, चाहे वो 6 महीने का है, 1 साल का है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी डिप्लोमा आप देखते हो वो
कितने NSQ लेवल यानी कि उसकी जो क्वालिफ़िकेशंस है वो क्या होने वाली है और वो कितना वैल्यू उसकी आपके जीवन में होने वाली है, या आपको कौन सी डेजिग्नेशन या कौन सी पोस्ट उसके द्वारा मिल सकती है, तो आप इसे जान सकते हो। तो शुरू करते हैं NSQ लेवल 4 से। ये आप देख सकते हो NSQ लेवल 4। जब हम NSQ लेवल 4 की बात करते हैं तो जहाँ भी आप क्वालिफ़िकेशन लेते हैं यानी कि एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो अगर आपके डिप्लोमे का NSQ लेवल 4 है तो आप कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक प्रोसेसिंग की जॉब आपको मिल सकती है अगर NSQ लेवल आपका 4 है। तो आप ये भी देख सकते हो कि अगर 4 है और फिर भी आपको ऑपरेटर की जॉब नहीं मिल रही है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन भी उठा सकते हो कि अब अगर मेरे सर्टिफिकेट का नंबर इतना है, NSQ लेवल गवर्नमेंट की तरफ से तय किया हुआ है, तो आप हमें ऑपरेटर की जॉब क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर 4 में ही आता है मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग की जो मशीन होती है उसे भी आप ऑपरेटर बन सकते हो NSQ लेवल 4 से। फिर NSQ लेवल 4 है, इसमें आप मशीन ऑपरेटर ब्लो मोल्डिंग का बन सकते हो, मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक सेक्स का बन सकते हो, और यहाँ पर मशीन ऑपरेटर प्लास्टिक एक्सट्रूजन का भी आप NSQ लेवल 4 से बन सकते हो। इसके अंदर और कौन कौन सी मशीनें आती हैं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग में भी आपका NSQ लेवल 4 है। FRP का अगर आप ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपको जो है सर्टिफिकेट NSQ लेवल 4 का ही होना चाहिए। टूल रूम में आप काम कर सकते हो एज ए ऑपरेटर, और आप यहाँ पर मशीन ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर CNC जो लेथ मशीन होती है, अगर आप उसके ऑपरेटर बनना चाहते हो तो आपको भी इस सर्टिफिकेट की NSQ लेवल 4 की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं CNC मिलिंग पे भी अगर आप काम कर रहे हो, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप ऑपरेटर नहीं बने हो, या फिर आप अब तक सुपरवाइज़र बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन फिर भी आप सुपरवाइज़र या ऑपरेटर ही बने हुए हो, तो आपको सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगला देखते हैं प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चर में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को इस डिप्लोमे की ज़रूरत पड़ती है। एडवांस प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चर में आप काम कर सकते हो NSQ लेवल 4 से। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी टेक्नीशियन की पोस्ट पर आप काम कर सकते हो, डायरेक्ट टेक्नीशियन की पोस्ट पर, अगर आपके पास NSQ लेवल 4 का कोई भी सर्टिफिकेट है। प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड मोल्ड डिज़ाइनर में भी आप काम कर सकते हो। टेस्टिंग QC और क्वालिटी फॉर प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रोडक्ट के सुपरवाइज़र भी आप बन सकते हो अगर आपके पास NSQ लेवल 4 का डिप्लोमा है। ठीक है, अब देखते हैं एक और 4 का बचा हुआ है प्लास्टिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेटर। अगर आप ऑपरेटर भी बन सकते हो NSQ लेवल 4 से। अब देखते हैं कि NSQ लेवल 3 के अंदर कौन कौन सी जॉब आती है। मशीन ऑपरेटर का जो असिस्टेंट, आप देखते हो अगर कोई मशीन ऑपरेट हो रही है तो उस पर एक ऑपरेटर होता है, एक असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट का मतलब हिंदी में होता है सहायक, तो उसकी जो हेल्प करने वाला होता है, तो वो अगर आप बनना चाहते हो तो आपका NSQ लेवल 3 होना चाहिए, उससे आप बन सकते हो। उसके बाद में अगर आपको 3 महीने का और एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप डायरेक्ट NSQ लेवल 4 में पहुंच जाते हो और आप डायरेक्ट ऑपरेटर बन सकते हो। इसके बाद में 3 में मशीन ऑपरेटर असिस्टेंट इंजेक्शन मोल्डिंग इसमें आ जाता है। ब्लो मोल्डिंग की मशीन के आप सहायक यानी कि असिस्टेंट बन सकते हो। प्लास्टिक्स के इसमें आप बन सकते हो। इसके बाद आता है आपका प्लास्टिक एक्सट्रूजन में बन सकते हो। प्लास्टिक रिसाइकलिंग के असिस्टेंट आप बन सकते हो। यानी कि जब आपसे पूछा जाता है कि NSQ लेवल 3 पे आप कौन कौन सी मशीन के असिस्टेंट बन सकते हो, ऑपरेटर असिस्टेंट, तो आप बता सकते हो CNC लेथ है, CNC मिलिंग है, मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट है, ये बन सकते हो। उसके बाद में एडवांस प्लास्टिक मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट है। प्लास्टिक प्रोडक्ट मोल्ड डिज़ाइनिंग का असिस्टेंट, इसमें असिस्टेंट नहीं है, इस पर आप डिज़ाइनर बन सकते हो डायरेक्ट। इसके बाद देखते हैं टेस्टिंग क्वालिटी फॉर प्लास्टिक मटेरियल प्रोडक्ट टेक्नीशियन। जब हमारा NSQ लेवल 4 था तो हम सुपरवाइज़र की पोस्ट पा रहे थे यहाँ पर इन डिपार्टमेंट में। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जो होते हैं ज़्यादातर कोई 12th पास है, कोई आपने देखा होगा कोई BA पास लगा हुआ है, उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं होता है और वो क्वालिटी में काम करते रहते हैं। तो अगर आपके पास एक छोटा भी डिप्लोमा है, NSQ लेवल 3 का भी डिप्लोमा है, तो वहाँ पर आप टेक्नीशियन बन सकते हो। अगर 4 का डिप्लोमा है तो आप वहाँ पर जाकर डायरेक्ट सुपरवाइज़र बन सकते हो। उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके पास NSQ लेवल 2 है, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप प्लास्टिक प्रोसेसिंग के असिस्टेंट बन सकते हो, FRP के असिस्टेंट बन सकते हो, टूल रूम के असिस्टेंट बन सकते हो।
मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी असिस्टेंट बन सकते हो NSQ लेवल 2 पे। टेस्टिंग क्वालिटी फॉर प्लास्टिक मटेरियल एंड प्रोडक्ट के असिस्टेंट बन सकते हो आप 2 पे ही। प्लास्टिक प्रोसेसिंग के हेल्पर बन सकते हो जब आपके पास NSQ लेवल 1 का होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास NSQ लेवल 4 होता है लेकिन कंपनी हमें कई बार हेल्पर बना देती है। तो आप लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका NSQ लेवल क्या है, उससे ही आप आगे जॉब की डिमांड अपने कर सकते हो, इंटरव्यू में बोल सकते हो। FRP के हेल्पर अगर आप बनना चाहते हैं तो NSQ लेवल 1 का आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। टूल रूम के हेल्पर आप बन सकते हो NSQ लेवल 1 से। मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी हेल्पर बन सकते हो आप NSQ लेवल 1 से। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर भी आप देख सकते हो। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, NSQC यानी कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमेटी के द्वारा ये जारी किया जाता है। अब इतनी चीज़ मैंने आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताई है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और अभी तक आपके पास कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं है, उसकी वजह से आपकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, तो आप कहीं से भी एक सर्टिफिकेट का डिप्लोमा आप कर सकते हो ताकि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो डेजिग्नेशन है वो बढ़ सके। हो सकता है कि आप कहीं कहीं साल से ऑपरेटर ही बने हुए हों और आपके पास अगर सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप ऑपरेटर से सुपरवाइज़र इंजीनियर तक पहुंच सकते हो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो अभी तक भी सुपरवाइज़र बने हुए हैं, 12-12 14-14 साल उन्हें हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी उन्हें इंजीनियर की डेजिग्नेशन नहीं मिली है, सिर्फ सुपरवाइज़र ही बने हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट NSQ लेवल से पास सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, DPT करते हैं, DPMT करते हैं और PPT यानी कि PGT PPT करते हैं और DPMT करते हैं। तो उनका NSQ लेवल में मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा। ये जो कोर्स है, अगर आप PPT करते हो यानी कि PGT PPT करते हो, प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग के अंदर आप करते हो, तो उसका जो NSQ लेवल होता है वो 8 होता है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी कंपनी में ज़्यादातर देखते हो तो PPT वाले बंदे ही आपको ऊंची ऊंची पोस्टों पर प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं। उसके बाद जो आता है DPT आता है। DPT का क्या होता है, इसका NSQ लेवल 5 होता है। और DPMT जो होती है, DPMT का जो NSQ लेवल होता है वो भी 5 होता है। यानी कि एक PPT कोर्स ऐसा है जिसका NSQ लेवल 8 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप अगर डिप्लोमा करके आए हो कहीं से तो उसका NSQ लेवल क्या था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आज के बाद में NSQ लेवल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप लोगों को वो गलत नहीं करना है और उसे सही करके ही आप लोगों को आना है। और अगर इस सर्टिफिकेट कहाँ से होता है, कैसे होता है, अगर आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पर जाकर आप हमें इस सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हो। और जितनी भी हमारी वीडियो आती है, अगर उनके PDF नोट्स आपको चाहिए तो यही इसी व्हाट्सअप नंबर पर आप जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट वीडियो आती हैं वो आप लोगों को मिलती रहें, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और अगर आपका दोस्त कोई भी है और वो प्लास्टिक से रिलेटेड या NSQ लेवल या किसी भी डिप्लोमे से रिलेटेड पढ़ रहा है या फिर वो कर चुका है और उसे किसी नॉलेज की ज़रूरत है तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर भी कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।